हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड नंबर। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एआई हमारा जॉब खा जाएगा। तो आज मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और क्यों मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो बात यह है कि रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त हो गए, कॉलीग हो गए, मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो सकता है क्या करके। इवन मैं अपनी कंपनी वाले का बात नहीं कर रहा हूँ या अपने फील्ड वाले का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दूसरे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी होते हैं ना, जो ग्राफिक डिजाइन वगैरह करते हैं, डेटा एंट्री या क्या बोलते हैं, कंटेंट क्रिएटर वगैरह हो गए, राइटर वगैरह जो होते हैं यार। तो क्या उनको भी क्या थ्रेट वगैरह है क्या एआई से करके। तो देखो, मैं सारी चीज़ों का बात नहीं करूंगा, मैं अपने फील्ड का बात करूंगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है। मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो वहां पे मैं अपना टांग नहीं लड़ाऊंगा। ठीक है। मैं अपने फील्ड के बारे में ही बात करूंगा डायरेक्ट। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक फाइनेंशियल फर्म में काम करता हूँ, वहाँ जहाँ पे मैं एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ। तो मेरा यदि डेजिग्नेशन का बात किया जाए तो मैं अभी टीम लीड हूँ वहाँ पे। और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ जो वेब एप्लीकेशन बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि क्या मैं यहाँ पे अपनी कंपनी में क्या एआई टूल यूज़ करता हूँ, कोई भी एआई टूल, टेक्स्ट से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, क्या कोई भी एआई टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा आंसर है नहीं। ठीक है। और ना मैं यूज करता हूँ, ना मेरे कंपनी का कोई एक बंदा उसे यूज करता है। तो क्यों यूज नहीं करते? क्या हम लोग को इच्छा नहीं है क्या उसे यूज करने का? मेरा इंटरेस्ट है भाई, लेकिन कंपनी नहीं अलाउ करती है। कंपनी उसे अलाउ नहीं करती। ठीक है। तो कंपनी इसे अलाउ नहीं करती है करके हम लोग किसी को इसका एक्सेस नहीं है। मतलब जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी का लिंक पे क्लिक किया मैं, सॉरी, चैट जीपीटी का जो पोर्टल है मैं उसे ओपन करने की कोशिश किया, या बिंग का पोर्टल में उसे ओपन करने की कोशिश किया, या अपना जो गूगल बार्ड आ गया उसे मैं एक्सेस करने का कोशिश किया, तो मेरे को डायरेक्टली उस जो पेज है ना, उस वेब पेज का के ऊपर मेरे को प्रोहिबिशन मिल जाएगा। मतलब मैं उसे यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, ब्लॉक है वो। ठीक है। तो ये मेरी कंपनी की बात नहीं है, मैंने अपने कोलिग्स से और फ्रेंड्स से भी पूछा है दूसरी कंपनियों के, तो वहां पे भी इसका एक्सेस नहीं है। ठीक है। तो ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि आपने कभी डेटा इंटीग्रिटी का नाम सुना है? तो यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे ना तो आपको पता होगा डेटा इंटीग्रिटी का नाम। मतलब यदि कोई बड़ी कंपनी में एमएनसीज वगैरह में काम कर रहे होंगे ना तो आपको पता होगा इस डेटा इंटीग्रिटी का नाम। और मैं छोटी कंपनी को वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि जब मैं स्टार्टअप में था तब मेरे को ये टर्म का नाम ही नहीं सुना था मैंने, डेटा इंटीग्रिटी का। ठीक है। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ थोप नहीं रहा हूँ। ठीक है। मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मैं तो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ। तो मैंने जिस छोटी कंपनी या स्टार्टअप में मैंने काम किया था वहां पे डेटा इंटीग्रिटी का जो टर्म है ना उसको सुना ही नहीं था वहां पे। ठीक है। मेरे उस ड्यूरेशन में। लेकिन जब मैंने एमएनसी ज्वाइन किया तो मैं, जब से मैं एमएनसी में काम कर रहा हूँ, अभी ये मेरी दूसरी कंपनी है एमएनसी की, तो मैंने अभी तक मैंने इसका नाम ही नहीं सुना, डेटा इंटीग्रिटी, सॉरी। अब मैंने तब से इसका नाम सुनना चालू किया, डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी होता क्या है? सो डेटा इंटीग्रिटी ये है कि आप अपने कंपनी का डेटा कंपनी से बाहर नहीं ले जा सकते। इवन अपना पर्सनल यूज भी, उस डेटा को अपना पर्सनल यूज में भी नहीं ला सकते। ठीक है। जैसे कंपनी में आपने कोड लिखा, उस कोड को आप अपना पेन ड्राइव लगा के अपने घर नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो मैं खुद ही यूज नहीं कर सकता तो दूसरे को देना दूर की बात है। ठीक है। और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पर केस भी कर सकती है कंपनी। ठीक है। तो कंपनी का डेटा कोड ही नहीं होता। ठीक है। यूजर्स, कस्टमर का जो डेटा है, यूजर का डेटा है ना, बहुत सारे चीज होते हैं। मैं पूरा एक क्लब करके बोल रहा हूँ, एक डेटा, कंपनी का डेटा है। ठीक है। तो डेटा के तो बहुत सारे वेरिएशन है ना। तो उसमें से मैं एक डेटा भी, मतलब नैनो डेटा भी मैं किसी को मैं शेयर नहीं कर सकता। समझ में है ना? तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी के अंतर्गत में आते हैं।
और यदि हम लोग इसका वायलेशन करते हैं तो हम लोग के ऊपर कंपनी केस कर सकती है। ठीक है। तो मैं इसी कारण बोल रहा हूँ, और इसी कारण से, यही जो मेन कारण जिसके कारण हम लोग ये जितने भी एआई टूल है हम लोग कंपनी के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे भाई करोगे तो क्या होगा? करेंगे तो ये होगा कि हम लोग कंपनी का जो डेटा है वो इनडायरेक्टली हम लोग दूसरी कंपनी को देंगे। दूसरी कंपनी मतलब कि जिस कंपनी ने भी इस एआई टूल को बनाया, जैसे कि चैट जीपीटी को ये ओपन एआई कंपनी है जिन्होंने बनाया, और बिंग को किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, बार्ट को किसने, गूगल ने बनाया, है ना। तो इन कंपनी को हम लोग इनडायरेक्टली अपना डेटा शेयर करेंगे। ठीक है। तो कैसे शेयर करेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान के चलो आपने एक कोड लिखा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने छोटा सा कोड लिखा है जो कि आपके किसी डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, चूंकि वो दूसरे सर्वर पे है, डेटाबेस सर्वर में है, तो उसका आईपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे अपने कोड में, राइट, कनेक्ट करने के लिए। तो अभी मान के चलो कहीं एक सिचुएशन में आप कहीं फंस गए, और आपके पास चूंकि चैट बोट है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, आप वहां फंस गया, सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करता है आदमी, गलती से पूरा कोड को उठा के मैं दे देता है भाई जीपीटी को, या किसी किसी भी एआई टूल को। होता है यार, ऐसा सबके साथ होता है ये। तो ऐसा हो जा, इससे क्या होगा, कोड का तो चलो कोड कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करने वाला कोड तो कॉमन है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आईपी एड्रेस शेयर कर दिया, है ना। तो भाई आईपी एड्रेस शेयर कर दिया, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी के साथ शेयर करे, कितनी भी बड़ी मतलब नोन कंपनी हो, है ना, फेमस कंपनी हो, लेकिन भैया अपना एक आईपी एड्रेस शेयर करना या छोटा सा डेटा भी शेयर करना, ये कंपनी के लिए थ्रेट है। समझ में आया ना। तो इसी कारण, अब आप लोग बोल सकते हो कि तो आप लोग टीम कैसे यूज करते हो, जीमेल कैसे यूज करते हो, दूसरे गूगल के प्रोडक्ट कैसे यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट कैसे यूज करते हो। तो देखो मेरा एक व्यू ये है कि इनका एक पॉलिसी, जब लाइसेंस वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ कंपनी खुद बोलती है कि भाई तुम्हारा डेटा है जो सेफ है, हम लोग डेटा मतलब हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे, हमारे पास आके डेटा स्टोर नहीं होगा, तुम्हारा खुद का एक डेटा बेस बनेगा, वहां जाके डेटा वगैरह स्टोर होगा, ऐसा वो सब रहता है उनका। ठीक है। तो उसमें, और आप जो मैसेंजर वगैरह यूज कर रहे हो, मतलब मैं फेसबुक का बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे टीम का भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का, वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करते हो, जो भी कुछ करते हो वहाँ पे इनक्रिप्शन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है या टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह हो रहा है, सारा चीज क्या है आपका इनक्रिप्टेड रहेगा वहाँ पे। इवन जीमेल भी आप यूज करो तो सारा का सारा इनक्रिप्टेड होगा। लेकिन भाई जब हम लोग एआई का बात करते हैं ना, तो एआई क्या है कि आपने यदि मान के चलो उसको कुछ डेटा दिया है, आपने पास किया, ठीक है, तो आपको उसको आंसर देने के लिए उसको सर्वर पे जाना पड़ेगा, उस डेटा को ले जाके सर्वर पे देना पड़ेगा, और फिर वो जो मशीन लर्निंग मॉडल जो पीछे बैठा है वो उस डेटा को कलेक्ट करके फिर उसके ऊपर काम करके फिर देगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेटा वो गया, वहां पे उनके सर्वर पे वो गया, ठीक है, एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, उनके पास तो देना पड़ेगा ही। ठीक है, उनके सर्वर को अपना डेटा देना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे करेगा। इवन हम लोग अभी जो उससे क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन है, अब कंपनी का बात छोड़ दो, अपना कॉमन क्वेश्चन भी हम लोग उससे किसी एआई से कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट उन कंपनी के सर्वर्स में जा रहा है। ठीक है। तो अपना जो पर्सनल काम है वो तो हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी ये सब चीज नहीं कर सकती। ठीक है। बहुत बड़ा इशू हो जाएगा इस सबसे। तो इसीलिए ये जो एआई के टूल है वहाँ पे जो जो ये एमएनसीज वगैरह है, कुछ कंपनी मतलब कि कुछ कंपनी है यार, बहुत सारी कंपनी वहां पे ये अलाउ नहीं है। ठीक है। तो इसी कारण कोई थ्रेट नहीं है जो अभी जॉब कर रहा है, ठीक है, कंपनी वगैरह में, तो उनको एआई के चलते कोई थ्रेट नहीं है। हाँ बात ये है कि कंपनी गिर गई है, या कंपनी का काम मतलब कि जैसे कंपनी बिजनेस करती है वैसा नहीं कर रही है, तब ले ऑफ वगैरह हो सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन एआई के कारण ये सब चीज नहीं होने वाली। ठीक। अब आप बोल सकते हो कि क्या भाई कंपनी अपना खुद का भी क्या बोलते हैं एआई टूल बना सकती है। देखो बना सकती है, ठीक है, लेकिन
मेरा क्या पॉइंट है यहाँ पे, कि हर कंपनी जो है ना अपने काम पे फोकस करती है, उसका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना उस पे फोकस करती है। ठीक है। फाइनेंशियल जो कंपनी है, फाइनेंस, उसका जो मतलब कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, बैंकिंग सर्विस, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह हो गया। जो उनका जो कस्टमर, जो जो कस्टमर है, उनको अपना जो जो उनका प्रोडक्ट है, उनका कस्टमर उसे यूज कर सके, राइट। सो उससे रिलेटेड सर्विसेज फीचर्स वगैरह इंप्लीमेंट करके ही वो कस्टमर को देगी, राइट। तो मैं, चलो इसको छोड़ो, अब मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, आईसीआईसी बैंक के लिए। ठीक है। तो आईसीआईसी बैंक क्या करेगा, अपने कस्टमर जो अपना जो उनका जो प्रोडक्ट है, क्या है उनका प्रोडक्ट, बैंकिंग, ना बैंकिंग सर्विसेज वगैरह। तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बना के, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बना के, जितने भी फीचर्स है, फीचर्स और सर्विसेज है, वो सारे इम्प्लीमेंट करके कस्टमर को देगा, राइट। ये उनका काम है कि कोई फूड डिलीवरी वाला एप्लीकेशन बना के कस्टमर को देगा, बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड ही देगा ना, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट है भाई, उसी से उन लोग को मनी जनरेट हो रहा है, उनका रेवेन्यू उसी से जनरेट हो रहा है, राइट। सो उनका फोकस वहीं पे रहेगा, राइट। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो जो टेक कंपनी है, उनका काम है टेक्नोलॉजी बनाना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेचती है। जो फाइनेंशियल कंपनी है, उनका काम है फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाना। फाइनेंशियल एप्लीकेशन किनके लिए, अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है। और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो अपने लिए अलग एप्लीकेशन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका काम है उनके कस्टमर के लिए काम करना। ठीक है। अभी जैसे आप एयरटेल जियो वगैरह यूज करते होगे, तो एयरटेल जियो आगे कहाँ यूज करते हो, उनका ऐप है या वेब एप्लीकेशन है, वहां जाके ये सारी चीज एक्सेस करते हो ना, बिलिंग वगैरह, बहुत सारी चीज होते हैं, तो वो उन्हीं चीज से रिलेटेड लोग काम करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई, कि चैटबॉट वगैरह होता है, तो हाँ चैटबॉट वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो छोटा सा चीज है, राइट। तो क्योंकि तो चैटबॉट यदि उन्हें बना भी रहे हैं, जैसे एयरटेल का आपका चैटबॉट देखे होंगे, कस्टमर सर्विसेज के लिए, एयरटेल या जियो का कस्टमर सर्विसेज के लिए, है ना। तो वहां क्या है कि वो अपना जो कंपनी का डेटा है ना, उससे ये चैटबॉट बना है। ठीक है, उस डेटा के ऊपर ये चैटबॉट बना है, ताकि कोई कस्टमर ऐसा क्वेश्चन करे तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है। और वो बहुत कोई कठिन काम नहीं है, वो आपके गिने चुने डेटा के साथ भी उसको किया जा सकता है। लेकिन भाई ये जो इस टाइप के एप्लीकेशन है, मतलब कि एआई टूल है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बिंग हो गया, गूगल बार्ड हो गया, ये इन डेटा के साथ नहीं बनने वाला। ठीक है। ये जो कंपनियां हैं सालों से इस चीज के पीछे काम कर रही है, और बहुत पैसा लगा है इसमें, बहुत रिसोर्स लगा है, तो ये हर कंपनी नहीं कर सकती, है ना। तो और आप देखोगे भी तो ये सारी कंपनियां ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, मेटा हो गया, जो कि फील्ड में काम कर रही है, सारे ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। और इन लोग का जो बड़ा अमाउंट है उनका रिसर्च में जाता ही है, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी जो सारी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां, उनका जो मेन मोटो रहेगा ना, वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर में रहेगा। तो उन लोग जाके इतना पैसा, 100 करोड़, सॉरी, बिलियन डॉलर, समझ लो ना, मैं 100-200 करोड़ का बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, इतना लगते हैं भाई ये सब बनाने के लिए। तो उतना खर्चा ये कंपनी नहीं करने वाली। हालांकि अपने कंपनी के लिए, अपने कंपनी के एम्प्लॉय को सेटिस्फाई, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कुछ बना सकती है, मतलब डेटा, कुछ कंपनी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो गया, या उनके सर्विस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन उनके कस्टमर के लिए, जितने भी कंपनी का इंफॉर्मेशन है उनका डेटा कलेक्ट करके ये कुछ कर सकती है। लेकिन ऐसा आउटसाइड वाला काम नहीं कर सकती, जो कि ये चैट जीपीटी, क्योंकि अब यदि चैट जीपीटी से एक काम नहीं करवा सकते, हर काम कर सकता है ना। गाना लिखो बोलेगा, गाना लिख देगा आपके लिए। ठीक है। कोई कोड लिखने बोलेगा तो कोड लिख देगा, वो एक बार एक जगह का बात नहीं, पूरे दुनिया भर का कुछ भी दे दो उसको करके देगा आपको, क्योंकि इसके पास दुनिया भर का डेटा भरा हुआ है उसी का। ठीक है। तो इसी कारण ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे नहीं लगता ये हम किसी को ये इम्पेक्ट करने वाला है करके। और यदि ऐसा होता भी है तो क्या होगा यार। सिंपल सी बात है, जो होगा वो होगा, उसके लिए डर के रहेंगे क्या, है ना। जो होगा वो होगा, उसके लिए अपन डरना नहीं है ना। डर के रहेंगे तो फिर तो अपन जी नहीं पाएंगे। तो देखो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, 1% चांस है,
1% जो चांस है ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। 99% कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, जो 1% चांस है ना, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा होता भी है तो क्या होगा यार, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बस अपना, मैं इतना ही बोलूंगा कि हमेशा अपना स्किल अच्छा करते रहो, ग्रोथ करते रहो। हर रोज तो मतलब हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा, है ना। यदि आप इस फील्ड में हो तो गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई एक बार जो जॉब लग गया तो फिर टेंशन नहीं है इस टाइप की। यदि इस फील्ड में हो तो हर रोज आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। नया नया जो भी नया चीज आ रही है उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसके आने से मेरे को प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना चैट जीपीटी वगैरह जो है ना, उसको अवॉइड करने के बदले उसको यूज करना सीखो। मैं इसको अपने काम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ करके। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा जो कोड है उसी से करवा रहे हो। पर्सनल काम को करो, कंपनी में तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो। अपना खुद करो, कहीं फंसते हो तो तब इसका यूज करो। बहुत सारी चीज पता नहीं है, गूगल भी उसको सॉल्व नहीं कर पाता, तो वो सारे चीज के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं है यार, फिर से मैं आखिरी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल डरने का बात नहीं है। चिल मारो, टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं होगा। और जो होगा तो देखा जाएगा वाला हिसाब रखो। ठीक है, तो टेक केयर।